हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कार्तिक मास में स्नान दान करने का बहुत शीघ्र ही फल मिलता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त भी हो जाता है। तो राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 29वां अध्याय शुरू। राजा पृथ्वी पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाले हो, सबके ज्ञाता हो, तो कृपा करके बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल मिलता है। ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, मैं आपको परिक्रमा की बात बताता हूँ, किस देवता की कितनी परिक्रमा करें और क्या क्या फल मिलता है। तो सुनिए। देवी की एक परिक्रमा करने का विधान है और सूर्य की 7 परिक्रमा करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और जब यज्ञ करते हो, हवन करते हो, अग्नि की 7 परिक्रमा और गणेश जी की 3 और शिव जी की आदि परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान है और फल भी अक्षय प्राप्त होता है। तो पृथ्वी राजा कहने लगे कि हे नारद जी, क्या हमें पितरों की परिक्रमा भी करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अवश्य, पितरों की परिक्रमा अवश्य करो। और कितनी परिक्रमा करें, पृथ्वी ने पूछा। पितरों की। नारद जी ने कहा, पितरों की परिक्रमा 3 अथवा 4 करें, जिससे पितर देवता परिक्रमा करने से और भी खुश होते हैं और अच्छा फल देते हैं। तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने कहा था। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं इस संबंध में तुम्हें ब्रह्मा जी की कही हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसमें बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद है। तो आप मन को एकाग्र करके ध्यान से सुने। वैवस्वत मन्वंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास आए और आकर पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति देव जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय 6 मन्वंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, इसलिए उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को भी साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी और वैभव देखकर दंग रह गया। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई और तुमने कौन सा यज्ञ दान किया और कौन सा तप किया था, तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, यह सब भी हम सबको बताओ। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत चुकी थी तथा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सुधर्मा कहने लगे, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तथा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारा सामना इतने ब्रह्मा हो चुके कि उनकी हम गिनती गणना भी नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम स्वर्ग में आए तो हमने भी जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमें इतनी लंबी आयु मिली, तो वह भी आप सुनिए। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक किशोरी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में ही गिर पड़े। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और भी कुत्ते वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सब की प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गो, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, पुराण सब की परिक्रमा करनी चाहिए। और ये सब गांव में बसते हैं, ग्राम में बसते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो
प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पहले ही परिक्रमा आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा तो सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 29वां अध्याय संपूर्ण है। तो अब सुनिए आंवले की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन आंवला सोने का दान करता था। और एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करके भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे आप, तब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुखी होकर खेत की ओर निकले और जाकर खेत में बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका तो और आंवला दान किए बिना राजा खाना कैसे खाए, भोजन कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा, अगर मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई भी मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा है। वैसे ही रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगा। उधर बहू बेटे के अन्नदाता से बैर पड़ गया, झगड़ा हो गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, उसके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंच गए तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी को कहा, राजा को कहा कि इनको काम पर रख लो और इनसे काम तो कम करवाओ, मजदूरी ज़्यादा देनी है। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर रहा था। रानी ने पूछा, तू रोने कैसे लगी? जैसी बात हो, जो बात तो बता दे। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्या था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने तो हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे तुमने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। अगर कोई दान पुण्य करा है तो मेरे परमात्मा उसको भी ऐसी ही शक्ति देना। मेरे मालिक उसके घर में भी सब अंधन के भंडार भर देना। सारे बाण भाइयों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। सबकी मनोकामना पूरी करना मेरे मालिक सच्चे। राधे राधे।